नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सुतार आपका इनकलाब क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले अपने जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। भारतीय इतिहास अपने जानेंगे इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में अपने को पता होना चाहिए। भारतीय इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास के बारे में देखेंगे। इतिहास शब्द किससे बना है, इतिहास को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी किससे बनकर इतिहास शब्द बना है। तो इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। उसमें देखो किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है। एक है इति प्लस ह प्लस आस। किस शब्द से बना है? इति प्लस ह प्लस आस, इतिहास। ठीक है। अब इतिहास को अपने परिभाषा के रूप में देखें तो किसे कहते हैं इतिहास? तो इतिहास को परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अपने पूर्व में घटित घटनाओं का शास्त्र इतिहास कहलाता है। क्या बोल सकते हैं? पूर्व में घटित घटनाओं का शास्त्र इतिहास कहलाता है। ठीक। अब अपने आगे इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास को 3 भागों के अंदर बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में जो भाग है, पहला भाग है प्राक इतिहास। क्या है? प्राक इतिहास। इनको किसके आधार पर बांटा गया है? तो जो प्राचीन अपने स्रोत मिले, जैसे मृतभांड हो गए, सिक्के हो गए, उनके आधारों पर इनको बांटा गया। सबसे जो पहला भाग है प्राक इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है ऐतिहासिक काल। 3 भागों में बांटा है, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल में। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि प्राक इतिहास क्या होता है। प्राक इतिहास में कब से कब का समय प्राक इतिहास में कहलाया? तो प्रारंभ से जब आदि मानव को किसी का ज्ञान नहीं था, या मनुष्य जब यानी उत्पत्ति नहीं हुई थी मनुष्य से, तब से लेके प्रारंभ से लेके 3000 ईसा पूर्व तक जो काल था वो प्राक ऐतिहासिक काल कहलाया। क्या कहलाया? प्राक ऐतिहासिक काल कहलाया। उसके बाद में प्राक इतिहास के बाद में आद्य इतिहास की बात करते हैं। आद्य इतिहास में क्या देखेंगे कि देखो जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय था, उसे आद्य इतिहास के अंदर रखा गया। यानी कि अपने सबसे पहले बात की प्राक इतिहास की, उसमें 3000 ईसा पूर्व से लेके प्रारंभ तक, यानी कि प्रारंभ से ईसा पूर्व तक जो समय था वो प्राक इतिहास में आया। आद्य इतिहास में 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक अपने किसके अंदर रखते हैं? आद्य इतिहास में। अब जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में देखो क्या आता है कि 600 ईसा पूर्व से यानी वर्तमान तक का जो समय है, यानी जो अपने बीता हुआ कल है, उस तक का इतिहास ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है। अब अपने इसमें देखेंगे प्राक इतिहास में मानव किस प्रकार का व्यवहार करता था, या मानव किस प्रकार रहता था, किस प्रकार मानव की प्रवृत्ति थी। तो आद्य इतिहास में देखेंगे कि किस प्रकार मानव को लिपि का ज्ञान था कि नहीं था, वो सारा इसके अंदर देखना है। और ऐतिहासिक काल में भी यही जो लिपि थी, ज्ञान था कि नहीं था, किस प्रकार की चीजें मिली है, वस्तुएं मिली है,
के आधार पर इसका वर्णन किया गया है। तो प्राक इतिहास का जो वर्णन या इतिहास लिखा गया है, जो साहित्य लिखा गया है, वो साहित्य किसके आधार पर लिखा गया है? जो स्रोत मिले हैं, स्रोतों में जैसे हो गया मृदभांड हो गया, सिक्के हो गए, इनके आधारों पर इतिहास का पता लगाया गया है कि पहले कोई ना कोई इस प्रकार का यहाँ पर मनुष्य रहता था या इस प्रकार का कोई यहाँ पर नगर था। ठीक है। और आद्य इतिहास में भी किसके आधार पर? मृदभांड, सिक्के, इनके आधार पर, और इस समय कुछ साहित्य, लिखित साहित्य थे, इनके आधार पर इन्हें इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो अपने इतनी दूर देखा कि इतिहास होता क्या है, और थोड़ी जानकारी और दें तो इतिहास का जो जनक था, इतिहास का जनक कहलाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस अरत्जर्क्सिन नाम का एक यूनानी शासक था। कौन शासक था? अरत्जर्क्सिन नाम का एक यूनानी शासक था। इस यूनानी शासक का दरबारी कवि था हेरोडोटस। आपको पूछ ले किस यूनानी शासक के यानी समकालीन था हेरोडोटस, तो अरत्जर्क्सिन के समकालीन हेरोडोटस था। तो अब देखो, इतिहास का जनक इसे कहा जाता है, और इतिहास पर जो लिखी गई पहली पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका या हिस्ट्रीज। क्या था? हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हेरोडोटस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। भारतीय इतिहास के आधार पर देखें, भारतीय इतिहास के आधार पर भारत इतिहास शब्द सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित हुआ? यानी भारतीय इतिहास के आधार पर देखें, इतिहास शब्द सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित हुआ? तो इतिहास शब्द सर्वप्रथम उल्लेखित हुआ था अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। इतिहास के बारे में अपने आप इतनी जानकारी प्राप्त की। अब कल से अपने जो इतिहास में कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? प्राक इतिहास काल के बारे में अपने कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इस समय मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। अब अपने आगे बात करेंगे आद्य इतिहास में। आद्य इतिहास में जो पढ़ने वाले हैं उनमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अपने पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद में अपने पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के साथ में अपने पढ़ेंगे कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किए थे। ईरानियों के आक्रमण भारत पर, और यूनानियों के आक्रमण, यूनानियों ने आक्रमण किए थे, ईरानियों ने भी आक्रमण किए थे। ये आक्रमण पढ़ेंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट है अपने मगध राज्य का उत्थान। मगध राज्य का उत्थान यानी मगध राज्य की जो सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया था वो सारा का इसमें आ जाएगा। और 5 नंबर जो है अपने मगध राज्य के बाद में आ जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में आ जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश से पहले एक विदेशी शासन आएगा कुषाण वंश का। इस प्रकार आगे अपने पहुंच जाएंगे ऐतिहासिक काल में, जिसमें अपने पढ़ेंगे मुगल काल, सल्तनत काल। ये सारी की सारी अपनी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर